है। तो अभी क्या करेंगे, ये देशज विदेशज जो मैंने रेड में रखा हुआ दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, केवल और केवल तत्सम तत्वों को देखते हैं। जब इसको अच्छे से समझ लेंगे तब हम लोग आएंगे सीधा किसके बारे में पढ़ने, देशज विदेशज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे देशज विदेशज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार चर्चा किया जाएगा, ठीक है। अरे आप जानते नहीं कौन सा अरबी शब्द है, कौन सा फारसी शब्द है, कौन सा पुर्तगाली शब्द है, कौन सा अंग्रेजी शब्द है, ये सब आप जानते हैं ना, तो वही एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, तत्सम तद्भव। बात आती दोस्तों तत्सम होता क्या है, ठीक है। देखिए तत्सम का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा तत् धन सम। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, उसके माने किसके समान, उसके समान का तात्पर्य क्या, किसके समान, संस्कृत के समान, ठीक है। तो याद रखेगा हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो प्रयुक्त होते हैं कहां से, डायरेक्ट जो संस्कृत भाषा से ले लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा के समान है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तत्सम कहा जाता है। क्या लिखा है दोस्तों, कर तत्सम का विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तत् धन सम। तत् का तात्पर्य उसके, सम का मतलब समान, उसके समान का तात्पर्य क्या दोस्तों, संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम कहे जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो आपके तत्सम कहे जाते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा लिख रहा है हिंदी में, अच्छा पॉइंट समझिए, हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पूरे हिंदी भाषा की बात करें तो बहुत सारे हम लोग हिंदी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द इस्तेमाल करते हैं, कई बार दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई बार अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, स्पेनिश शब्द, फ्रांसीसी शब्द, जापानीज शब्द, चीनी शब्द, अंग्रेजी शब्द, यानी भारतीय भाषा में बहुत सारे भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि क्या टाइम हुआ है, ठीक है, तो टाइम क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिनका अपने देश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आगे भी हम ऐसे चर्चा करेंगे, फिलहाल आप समझिए। तो हिंदी भाषा में याद रखेगा बहुत से शब्द ये संस्कृत भाषा से सीधे आ गए हैं और उनका प्रयोग आज भी उसी रूप में किया जा रहा है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उससे हम कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर जैसे, तो जैसे याद रखेगा अग्नि, अग्नि बोलते हैं ना दोस्तों, अग्नि। वैसे अग्नि को, अच्छा देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहां विस्तार से लेके चल रहा हूं। अगर हमने बोला अग्नि तो अग्नि देखिए होता है तत्सम शब्द, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बोला अगिन, क्या बोला दोस्तों, अगिन, ठीक है, तो अगिन हो जाता दोस्तों अर्ध तत्समतम। और जैसे हमने बोला आग तो आग हो जाता दोस्तों तद्भव शब्द। ये तीन बातें होती हैं और ये तीनों बातें मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक दो नहीं दोस्तों, जो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा और समझाऊंगा कि कैसे पहले तत्सम होता है, फिर उसका अर्ध तत्सम बनता है और उससे तद्भव कैसे बनता है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जो अग्नि शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। गृह शब्द, गृह माने घर, ठीक है, तो घर आपका तद्भव होता है और गृह शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है। वायु आपका क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है, ठीक है। याद रखिएगा सूर्य क्या है, तत्सम शब्द है। पुत्र क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। पूत कर लेंगे, पूत, ठीक है, पूत, सपूत, कपूत, ये क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सुपुत्र, कुपुत्र, पुत्र, ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। तो आगे हम लोग और भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। आपको मोटी मोटा समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी तरह से तद्भव का मतलब क्या होता है, तद्भव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा दोस्तों तद धन भव। तद्भव होता है, तद्भव का मतलब होता है उससे होना। तद माने उससे, भव माने होना। उससे होना मतलब जिस शब्द का जो रूप परिवर्तित हो गया हो, उसके तरीके बदल गए हो दोस्तों, वो क्या कहलाता है, यानी जिनका जो शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया जाए, संस्कृत भाषा से आए शब्द थे, उनका रूप परिवर्तित हो गया हो। जैसे अग्नि, अग्नि, अग्नि बोलते बोलते लोग अगिन, अगिन, अगिन करने लगे और अगिन से आग, आग, आग करने लगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पितृ, पितृ, पितृ से पिता, पिता, पिता बनने लगा। मातृ, मातृ, मातृ से माता, माता, माता बनने लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि लोग साधारण शब्द, मतलब जो कठिन शब्द थे उसका आसान करते हुए चले। पहले एक शब्द होता था आम्र, आम्र माने क्या होता है दोस्तों, आम होता है, आम्र, ठीक है। तो लोगों को आम्र बोलने में कठिनाई लगती थी, लोगों ने इसको आम कर दिया। क्या कर दिया, लोगों ने आम कर दिया। पहले एक शब्द होता था यश, ठीक है, क्या होता दोस्तों, पहले एक शब्द होता था यश, ठीक है। यश माने क्या होता है जानते हैं ना, यश और कीर्ति। तो यश होता था दोस्तों, यश को लोगों ने शॉर्टकट में जस कर लिया। क्या कर लिया, जस कर लिया। तो दोस्तों ये सारी हैं,
ये चीजें आप पढ़ेंगे कि कैसे तत्सम से तद्भव रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो जो शब्द हैं, जो संस्कृत से आए हुए शब्द थे, जब वो परिवर्तित हो जाते हैं और एक नए शब्द बन जाते हैं, तब उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, तब हम उन्हें कहते हैं कि तद्भव बन चुके हैं। तो कह रहा है ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से तो हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप क्या हो गया दोस्तों, बदल गया है, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे एग्जांपल में एक शब्द ले लिया दोस्तों, कपूर। कपूर दोस्तों शब्द है, ये चेंज हुआ है। पहले देखिए बोला जाता था कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कपूर यानी भगवान शिव का मुख कपूर की तरह सफेद है। पता है कि नहीं आपको, इसका अर्थ निकालेंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ठीक है, तो याद रखेगा कर्पूर। तो लोगों ने कर्पूर बोलने में बहुत कठिनाई होती थी, लोगों ने उस कर्पूर को कपूर कर दिया। तो कर्पूर जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, और जो कपूर शब्द है ये आपका तद्भव शब्द हो गया। इसी तरह से दोस्तों हाथ जो शब्द है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है, और हाथ को हस्त कहा जाता था, हस्त। ठीक है, तो याद रखेगा हस्त क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो बात को समझिए, एक एक चीज आप समझिए, आपको मजा आएगा। चलिए आइए दोस्तों, बात आती है कि ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, हजारों हजार शब्द हैं। तो एक बार मेरे मन में आया कि आपको डायरेक्टली बता दूं, फिर समझ में आया कि नहीं, डायरेक्टली बताने में आप कितना शब्द याद रखेंगे, जैसे कितना तत्सम तद्भव आपको पढ़ा दूं कि आपके दिल को ठंडक पहुंच जाए। तो मुझे लगा ठंडक ऐसे नहीं मिलेगा, ठंडक तब मिलेगा जब मैं आपको कुछ मेथड बता दूं। देखिए मेथड अगर आप जान गए ना, तो आप सेकंडों में तत्सम तद्भव की पहचान कर सकते हैं। तुरंत आप देखते उत्तर बता देंगे, भाई ये तत्सम है, तद्भव है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ पहचानने का तरीका बता रहा हूं, जरा उस पहचान करने के तरीके को समझिएगा। नियम एक क्या कहता है, सुनिए। नियम एक कहता है दोस्तों, कहीं भी अगर छतरी वाला छ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दोस्तों, कहीं भी अगर छतरी वाला छ लिखा हुआ है, तो आंख मूंद कर विश्वास कर लीजिएगा, भरोसा कर लीजिएगा कि वह तत्सम शब्द ही है, वो तद्भव हो ही नहीं सकता। क्यों, तद्भव शब्द में इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो याद रखेगा प्रायः, लेकिन याद रखेगा यहां शब्द लगा दोस्तों प्रायः। अक्सर, अक्सर यानी अक्सर का तात्पर्य दोस्तों एग्जैक्ट 100% नहीं होता है, 99% चांस है दोस्तों, 1% की गुंजाइश रहती है कि भाई हो सकता हो तद्भव शब्द आ जाए। लेकिन फिर भी आप याद रखेगा प्रायः क्या होता है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द में देखा जाता है, ये आप याद रखेगा। और यही छ दोस्तों याद रखेगा, कभी ख के नाम से मिलेगा, कभी छ के नाम से मिलेगा, छाता वाले छ के नाम से। जब ये मिलता है दोस्तों, तब यही क्या हो जाता है दोस्तों, ये तद्भव हो जाता है। आप कहोगे सर हम क्यों माने आपकी बात, हम क्यों माने आपकी बात, तो हम बताएंगे दोस्तों क्यों मानेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि क्या उत्तर है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। ठीक है, 1 सेकंड का समय दीजिए। देखिए उस स्लाइड में क्या था कि थोड़ा सा उत्तर दिया था, उत्तर दिया रहता तो आप समझ नहीं पाते, मुझे आपको समझाना अच्छे से, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपने पूछा सर हम कैसे मान ले, हमने आपको क्या समझाया, सिर्फ छोटी सी बात समझाई। क्या समझाई, मैंने आपसे कहा मेरे भाई आप याद रखिएगा, कभी भी अगर छतरी वाला छ आ जाए तो ये मान लेना कि प्रायः छतरी वाला छ ये आपका या तो तत्सम होता ही होता है, और एकाग्र % चांस है कि न हो। ठीक है, प्रायः 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 याद रखेगा। ठीक है, लेकिन जब यही छतरी वाले छ का इस्तेमाल दोस्तों हम क्या करते हैं, छ से छाता बना दें। ठीक है, क्या बनाए दोस्तों, छ से छाता बना दें या ख से खेत कर दें, तो याद रखें दोस्तों ये क्या हो जाता है, जो छ और ख होता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है, ये आपका तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है, तद्भव। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं इसका एग्जाम्पल। जैसे एक शब्द है क्षीर, तो क्षीर दोस्तों आपका क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, लेकिन यही क्षीर का जब आप तद्भव बनाते हैं तब आप कहते हैं ये क्या लिखा है दोस्तों, ये खीर है। ठीक है, एक्चुअली में आप क्षीर को खीर पढ़ा जाता, अब पहले इसे क्षीर कहा जाता था, अब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे खीर कहा जाता है। ये जो अक्षर ऐसे लिखा जाता था दोस्तों, बाद में जब इसका तद्भव बना तो ये अक्षर ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, परीक्षा दोस्तों जो आप पढ़ रहे हो, ये परीक्षा दोस्तों, ये परीक्षा लोग ऐसे लिखते थे, परीक्षा ऐसे लिखते थे, या लोग ऐसे लिखते थे परीक्षा। ठीक है, ऐसे। ये छाता वाला छ लिखते थे, परीक्षा लिखते थे। ठीक है, इसी तरह से जो साक्षी आपके सामने है, ये साक्षी न होकर के दोस्तों ये साखी हो गया। ठीक है, साखी। ठीक है, साक्षी ना होकर के साखी हो गया। जो अक्षी हो गया दोस्तों, अक्षी। अक्षी दोस्तों किसमें बदल गया, तो अक्षी दोस्तों बदल गया सीधा आंख में। क्या हो गया,
आंख में, और जो क्षेत्र है दोस्तों ये क्षेत्र बदल गया दोस्तों खेत में। क्या बदल गया? खेत में। ये आप याद रखें। तो दोस्तों ये आपने देखा दोस्तों कि ये देखिए तद्भव कैसे बन रहा है इसका, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न और याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको कहीं पर चंद्रबिंदु दिख जाए, क्या दिख जाए दोस्तों? चंद्रबिंदु दिख जाए, तो मैं आपको सिखा रहा हूं वो सीखिए। अगर कहीं भी आपको चंद्रबिंदु नजर आ जाए तो आप आंख मूंद कर उसे क्या कर लीजिएगा कि भाई ये शब्द तद्भव है, चाहे कहीं भी। जैसे जैसे आंख, जैसे आंगन, जैसे और बताइए जैसे आंत, जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जहां चांद, ठीक है, जहां चंद्रबिंदु। कहीं भी अगर आपको चंद्रबिंदु मिलता है तो आप आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना कि चंद्रबिंदु वाला जो शब्द है वो आपका तद्भव है। पहचान करना सीखिए स्पीड में, ठीक है। आइए कुछ और आपको सिखाता हूं। जैसे यहां पर देखिए लिखा दोस्तों दाहिना। क्या लिखा दोस्तों? लिखा दाहिना। अब दाहिना रियल में नहीं था, दाहिना जो आपका तद्भव दे रहा दोस्तों, ये एक्चुअली जब आप इसको चेंज करेंगे ना तो ये बनेगा दोस्तों दक्षिण। क्या बनेगा? दक्षिण। दक्षिण को लोगों ने क्या कहा? दाहिना कहा, ठीक है। ये आपका तद्भव बता रहा हूं। ऐसे दिखा दोस्तों मक्खी। मक्खी का क्या हो जाता दोस्तों? मक्खी का हो जाता है मक्षिका। क्या हो जाता दोस्तों? मक्खी का हो जाता है मक्षिका। आप समझिए कि कैसे लोगों ने, मैंने पहले बताया ना कि ये बदल गया है। किसमें बदल गया दोस्तों? ये बदल गया ख में। ये बदल गया हमेशा किसमें? या तो ख में या तो छाता वाला छ में। एक्चुअली में ये पहले क्या था? ये छतरी वाला छ हुआ करता था, ठीक है। ये हुआ। जैसे लिखा हुआ कहीं शब्द मिल जाए, मान लीजिए मक्खन। मक्खन का क्या होता है दोस्तों? मक्खन का होता है दोस्तों मृक्षण, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछता आपसे मृक्षण ना, तो लोग कहते हैं मृक्षण कहा जाता है मच्छर को, ठीक है, याद रखेगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा, मृक्षण मच्छर को नहीं कहा जाता है, मक्खन को कहा जाता है। ये आप स्टार लाइए, मतलब बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, ठीक है। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया। ऐसे एक शब्द दिया दोस्तों यहां पर अच्छत। अच्छत का क्या हो जाता है? अच्छत हो जाता है, छतरी वाला छ रहता है, ये होता है अच्छत, ठीक है। पूजा पाठ में बैठते हैं तो पंडित जी कहते भैया अपने हाथ में अच्छत लीजिए, ठीक है। ऐसे लिखा अच्छोह, ठीक है। तो अक्षोह नहीं होता दोस्तों, ये होता दोस्तों अक्षोट, ठीक है, याद रखिएगा अक्षोट, ठीक है। ऐसे लिखा अखरोट, ठीक है। देखिए अछोह और अखरोट में अंतर है। अछोह को लिखेंगे दोस्तों अछोभ और अखरोट को लिखते हैं अक्षोट, अक्षोट। ये आप समझिएगा, ठीक है। ये आप देखिएगा ध्यान से। तो ये होता है दोस्तों, ये क्षोभ होगा, ये आपका अक्षोट हो जाता है। तो समझिए बातों को ध्यान से, ये गलतियां होती कैसे। मैं आज आपको थोड़े थोड़े सवालों पर प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूं और मेथड बताने चल रहा हूं। अभी आपने पढ़ा मेथड 1। अब दोस्तों मेथड 2 पढ़िए। मेथड 2 क्या कहता है, ठीक है। मेथड 2 को भूल 1 को भूल मत जाइएगा। मेथड 1 कहता है दोस्तों छतरी वाला छ या तो ख बनता है या तो क्या बनता है? छ बनता है, ठीक है। ख या छ बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम 2 कहता है दोस्तों कि अगर कहीं भी आपको व लिखा हुआ मिल जाए तो व का प्रयोग प्रायः प्रायः प्रायः, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रायः, ध्यान दीजिएगा, प्रायः इसका इस्तेमाल तत्सम में किया जाता है व का। और जब इसका तद्भव बनाते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? ब हो जाता है, ब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है वड़िक, तो वड़िक का क्या होता है दोस्तों? वड़िक कहा जाता है दोस्तों बनिया को, ठीक है। पहले वड़िक कहते थे, बाद में इस वड़िक का तद्भव बन गया दोस्तों बनिया हो गया। क्या हो गया? बनिया, ठीक है। ऐसे दोस्तों वर्षा है, वर्षा का क्या कर लेंगे? आज भी हम वर्षा को कहते हैं बरसात हो रही है, ठीक है। वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा हम लोग किताबी भाषा में कहते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई बरसात हो रही है, ठीक है, तो वर्षात कहते हैं, बरसात, ठीक है। ब, तो याद समझिए मैंने क्या आपसे कहा, मैंने कहा ना यहां पे देखिए ब आएगा, ध्यान से देखिए ब आएगा। और हमने पढ़ा तत्सम में क्या आएगा दोस्तों? तो आप देख रहे हैं दोस्तों तत्सम में वो आएगा, देखिए तत्सम में वो आया। लिखा दोस्तों वक, वक माने क्या होता है? वकुला, बकुला होता है, ठीक है। तो वक से बना दोस्तों, याद रखेगा बकुला बना, ठीक है। बगुला, बकुला नहीं दोस्तों, इसका रियल होता है जो सही शब्द है वो है बगुला, बगुला। ऐसे एक लिखा है दोस्तों वर यात्रा, तो वर यात्रा का दोस्तों याद रखेगा बन गया बारात। क्या बन गया दोस्तों? बारात बन गया। विवाह का दोस्तों लोगों ने क्या कर दिया? ब्याह कर दिया, विवाह का ब्याह कर दिया। तो याद रखेगा ये आपके तद्भव हो गए, ये आपके तत्सम हो गए। बात को समझिए अच्छे से, ठीक है। बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना है। आगे दोस्तों बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ये अभी मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं, ठीक है। मेरे साथ साथ एक भरोसा के नाते जो दे रहा हूं वो आप खाली पढ़ते चलिए, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इतने से काम नहीं बनेगा, कुछ और प्रैक्टिस आप सभी को कराता हूं।
कुछ तद्भव दिया दोस्तों, उससे आपको क्या करना है, तत्सम बनाना। जैसे बंदर शब्द था तो ब क्या होता है, ये तद्भव होता है, तो जो इसका तत्सम बनाना, तो इसका तत्सम था दोस्तों बानर। क्या था, बानर मत करेगा, वानर, वानर, वानर था। ये वानर क्या था दोस्तों, ये आपका तत्सम था। अगर आप बानर कर देंगे तो आपको समझना पड़ेगा ब तत्सम नहीं होता है। मैंने नियम बताया आपको ना, हमने नियम क्या क्या पढ़ा, हमने नियम पढ़ा छतरी वाला छ तत्सम होता है और वह तत्सम होता है। ठीक है, एक तरफ तत्सम, तद्भव क्या होता है, याद रखेगा, ख आपका तद्भव होता है और आपका छाता वाला छ तद्भव होता है और इसके साथ आपका ब तद्भव होता है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो जो पढ़ा उसको समझते चलिए। ऐसे लिखा दोस्तों बिजली, बिजली को क्या कहते हैं दोस्तों, बिजली नहीं होता था तब इसे दोस्तों विद्युत कहते थे। विद्युत मत करिएगा दोस्तों, विद्युत होगा, क्या होगा, विद्युत, विद्युत, विद्युत नहीं, विद्युत गलत बोलते हैं, वी पढ़ेंगे, वी, बी नहीं, वी विद्युत। ठीक है, याद रखेगा। ऐसे लिखा दोस्तों उबटन, उबटन जानते हैं, उबटन कहा जाता है उद्वर्तन को। किसे कहते हैं दोस्तों, उद्वर्तन को। उद्वर्तन क्या होता है, होली होली आती है तो आपको उबटन लगाया जाता है या विवाह के समय उबटन लगाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो याद रखेगा उद्वर्तन कहा जाता है। ये द्व है, द्व, ये वह है छोटा सा, इसको याद रखेगा। ऐसे दोस्तों जो लिखा है बच्चा, एक्चुअली में बच्चा क्या है दोस्तों, ये आपका तद्भव है। बच्चा का जब आप तत्सम करेंगे ना तो ये हो जाता है दोस्तों वत्स। क्या हो जाता है, वत्स हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, तत्सम बन जाएगा। बहु दोस्तों क्या हो जाता है, पहली बात बहु भी गलत लिखा है। बहु में हमेशा याद रखेगा ये बड़ी ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, बहु में ये बहु हो जाएगा, बहु, बहु, ऐसे लंबी आवाज आती है तो बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, छोटा ऊ का मात्रा नहीं रहेगा। ठीक है, और इस बहु को जब आप तत्सम में चेंज करते हैं तो याद रखेगा ये हो जाता है वधु। ठीक है, तभी कहा जाता है वर वधु, वर माने दुल्हा और वधु माने दुल्हन। ठीक है, तो याद रखेगा। ऐसे लिखा दोस्तों बर, तो बर नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, याद रखेगा वर होता है। वर से ही बना दोस्तों वर यात्रा, जिसे हम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा वर यात्रा जिसे हम बारात कहते हैं, विवाह तो ब्याह को कहा जाता है। ठीक है, तो वर हो जाएगा। तो आप मेथड को समझिए जो आपको समझाया जा रहा। वो का इस्तेमाल कहीं भी किसी शब्द में अगर वो लिखा है तो आप जान जाइएगा वह शब्द कैसा है, वह शब्द आपका तत्सम है। और कहीं बो लिखा है तो आप मान लीजिएगा वो क्या है आपका, वो आपका तद्भव है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द दे रहा दोस्तों, लिख रहा बहेड़ा। बहेड़ा का क्या कहते हैं दोस्तों, बहेड़ा को कहा जाता, बहुत अच्छा शब्द है, बहेड़ा को कहा जाता है विभीतिका। क्या कहा जाता है, विभीतिका। क्या कहते हैं दोस्तों, बहेड़ा। लोग बोलते हैं ना घर में बहेड़ुआ है का। ठीक है, तो बहेड़ुआ का तात्पर्य क्या तो दोस्तों, विभीतिका या फिर विभीतिक कर लीजिए दोस्तों क। ठीक है, विभीतिक माने बहेड़ा। दुबे का क्या हो जाता है, दुबे, ब आ गया ना, तो याद रखिए इसका हो जाता है दोस्तों द्विवेदी, द्विवेदी। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, द्विवेदी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 वेद को जानने वाला द्विवेदी, 3 वेद को जानने वाला त्रिवेदी, 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी। ठीक है, तो याद रखेगा। बकरा को क्या कहते हैं, बकरा को वर्कर कहा जाता है। बकरा को क्या कहते हैं दोस्तों, बकरा को वर्कर कहा जाता है। ठीक है, तो सभी आप याद रखिएगा। व का इस्तेमाल फिर से पढ़िए, हमने पढ़ा दोस्तों छतरी वाला छ और व, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों तत्सम होते हैं। और छ के साथ पढ़ा दोस्तों ख और छाता वाला छ, ये हो गया। ठीक है, और व के साथ दोस्तों ब, ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका तद्भव होता है। तो एक साथ पढ़ते चलिए, ढेर सारे शब्द मैं आपको याद कराऊंगा और सब मेथड बताऊंगा। तो दो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 2 मेथड, तीसरा मेथड पढ़िए। तीसरा मेथड पढ़ने से पहले फिर एक बार देखिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा दोस्तों, छतरी वाला छ पढ़ा और इसके अलावा वह पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, छतरी वाला छ या तो ख बनाता है या तो छाता वाला छ बनाता है, और ये जो वह है ये क्या बनाता है दोस्तों, ब बनाता है। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा वाला स के लिए नियम 3 पढ़ने जा रहे हैं। नियम 3 कहता है कहीं भी अगर बड़ा स लिखा हो तो मान लीजिएगा ये बड़ा स तत्सम होता है। प्रायः, प्रायः शब्द मत भूलिएगा दोस्तों, प्रायः ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका तत्सम होता है। और कहीं पे अगर छोटा सा लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका तद्भव हो जाता है। जैसे जैसे एक शब्द लिखा है श्यामल, श्यामल माने क्या होता है दोस्तों, श्यामल माने होता है सांवला। क्या होता है दोस्तों, सांवला। ठीक है, सांवला। और सांवला में आपने चंद्रबिंदु भी देख लिया, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कहीं चंद्रबिंदु लगा हो तो यह भी आपका तद्भव ही होता है। अभी आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह भी आपका तद्भव ही होता है। जैसे लिखा दोस्तों शकु, शकु का बताइए क्या करेंगे, शकु का तद्भव क्या करेंगे, शकु माने होता है दोस्तों सुआ। क्या होता है दोस्तों, सुआ। ठीक है, शकु माने सुआ। सुंड किसे कहा जाता है भाई, देखिए शकु माने सुआ और याद रखेगा सुंड माने होता है सूंड। क्या होता है, सूंड, हाथी का सूंड होता है ना, उसे सुंड कहा जाता है।
देखिए शुंड पर भी चंद्र बिंदु लगा है ना, चंद्र बिंदु वाले हमेशा हमेशा तद्भव कहलाते हैं। इसके अलावा जो स है, छोटा वाला स, ये भी प्रायः क्या कहलाता है, यह भी प्रायः तद्भव कहलाता है। स्वसुर, अब देखिए स्वसुर जब लिखेंगे तो स्वसुर का जो सही मीनिंग होता है ये ऐसे लिखा जाता है, स्वसुर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है, स्वसुर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, जब इसको चेंज करते हैं तो ये ससुर ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ससुर, साला, ये सब यहीं आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखा है दोस्तों दर्शन, तो दर्शन का बन जाता है दोस्तों ऐसे दरसन, दर्शन, ठीक है। ये आपका तद्भव हो जाएगा और ये आपका तत्सम हो जाएगा। जो मेथड सिखा रहा हूं आज मेथड सीखे, जब आगे मैं आपको क्विज प्रैक्टिस कराऊंगा तो दिखाऊंगा कि मेथड सीखने के बाद भी गलतियां लोग करते हैं, कंफ्यूजन में आगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप समझिएगा। तो ये नियम समझ में आ गया, ये नियम आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। कुछ तद्भव है दोस्तों जिनको हम बदलते हैं किसमें, तत्सम में। जैसे मान लीजिए लिखा आरसी, तो आरसी का तत्सम क्या हो जाएगा, आरसी का तत्सम हो जाता है दोस्तों आदर्श। क्या हो जाता है दोस्तों, आरसी का तत्सम क्या हो जाता है, आदर्श हो जाता है। सफेद का क्या हो जाता है दोस्तों, सफेद का श्वेत हो जाता है, श्वेत रंग, श्वेत। देखिए बड़ा सा आ गया ना, तो अगर बड़ा सा आ जाए तो क्या आ जाएगा भाई, बड़ा सा कहीं आ गया तो आपका तत्सम हो जाएगा, और अगर छोटा सा आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। आशीष दोस्तों गलत लिखा है, आशीष कैसे लिखा जाएगा, आशीष ऐसे लिखते हैं, देखिए बड़ा सा होता है फिर खटकोड़ वाला सा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बड़ा स भी आपका तत्सम होता है और खटकोड़ स भी आपका तत्सम होता है, ठीक है। इसके अलावा छतरी वाला छ आपका तत्सम होता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपका व जो होता है ये भी आपका तत्सम होता है। छतरी वाले छ की वजह से दोस्तों ख आपका तद्भव होता है और छाता वाला छ आपका तद्भव होता है। व की वजह से दोस्तों ब आपका तद्भव होता है और स की वजह से दोस्तों छोटा स आपका तद्भव होता है, ठीक है। तो ये समझिए। इसी तरह लिखा दोस्तों पसीना, पसीना का क्या हो जाता है दोस्तों, पसीना का देखिए होता है, पसीना को तत्सम में कहते हैं प्रश्विन। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राश्विन। तो देखिए प्राश्विन जो लिखते हैं दोस्तों, ये प्राश्विन ऐसे करते हैं, देखिए यहां पर छोटा सा आ गया, ठीक है। लेकिन ये प्राश्विन क्या होता है दोस्तों, ये प्र की वजह से तत्सम में चला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सावन को दोस्तों याद रखिएगा श्रावण कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रावण मास, ठीक है। तो ये सावन को श्रावण लिखा जाता है। ये जो शब्द लिखा है दोस्तों, ये शब्द नहीं होता है, ये शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, मेरा एक एक शब्द तुमको याद रहेगा, शब्द याद रहेगा, शब्द नहीं। ऐसे लिखा दोस्तों राश, ठीक है। तो रास नहीं होता दोस्तों, राशि होता है। क्या होता है दोस्तों, राशि होता है, राशि। राशि जानते हैं ना, आपकी राशि कौन सी है, जैसे वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मकर राशि, धनु राशि, ठीक है, ये होता है। तो राशि कौन सी है दोस्तों, ये आप समझिए, ठीक है। तो ये राशि होता है, इसको रास रास बोलते हैं। ये आप समझिए एक एक बातों को, ठीक है। ये आपका नियम 3 कहता है, नियम 3 नहीं, नियम 3, ठीक है। एक नियम ये बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा ये बता रहा था, इसी मैंने चौथा भी जोड़ दिया, ठीक है। तो नियम 3 कहता है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो आगे भी पढ़ते हैं। अब देखिए लिख रहा दोस्तों, प्रायः कहीं भी अगर आपको री मिला हुआ लिखा हुआ मिल जाए तो यह भी आपका तत्सम होता है, और अगर कहीं आपको त्र लिखा हुआ मिल जाए तो यह भी तत्सम होता है, ठीक है। तो फिर से पढ़िए दोस्तों, हमने पढ़ा छतरी वाला छ, हमने पढ़ा त्र, हमने पढ़ा री, हमने पढ़ा बड़ा स, हमने पढ़ा खटकोड़ वाला स, हमने पढ़ा व। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब के सब जो लिखा हूं मैं, ये तत्सम है। क्या है, तत्सम, जो हमने पीछे पढ़ा। एक बार फिर से रिवीजन करिए। स की वजह से क्या होगा दोस्तों, ख, और छाता वाला छ, ब की वजह से, व की वजह से दोस्तों ब, और याद रखेगा छोटा वाला स। इसके अलावा एक चंद्र बिंदु भी रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके तद्भव परिवार हैं। तत्सम परिवार, तद्भव परिवार। इतने बार रिवीजन कर लीजिए, इतने बार पढ़ लीजिए, एकदम दिमाग में एक एक चीज बैठ जाए क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों रात्रि, तो रात्रि का क्या हो जाता है, रात्रि का देखिए रात हो जाता है, त्र का तो बन जाता है, रात। तो याद रखिए दोस्तों, जहां त्र होता है ना, यहाँ प्रॉपर्ली क्या आ जाता है दोस्तों, त आ जाता है। तो रात्रि लिखा था तो रात हो गया। राजपुत्र का क्या हो गया दोस्तों, राजपूत हो गया, राजपूत हो गया, ठीक है, ये राजपूत हो गया। श्रृंगार दोस्तों जो था ना, श्री, मैंने बताया ना श्री भी आ जाएगा, तो श्रृंगार में याद रखेगा श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। देखिए रियल में श्रृंगार तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो याद रखेगा श्रृंगार, श्रृंगार का दोस्तों आप कैसे करेंगे, श्रृंगार को ऐसे मत लिखिएगा, ये सही श्रृंगार लिखा हुआ है,
ठीक है, समझिएगा बात। सो ये श्रृंगार जो लिखा हुआ दोस्तों, इस श्रृंगार को गलत लिखा हुआ है, ये श्रृंगार में श्री नहीं रहता, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार, ठीक है। और ये श्रृंगार जब इसमें बदलेंगे तो ये हो जाता है, ये वाला स बनता है सिंगार हो जाता है, ठीक है। श्रृंगार न लिख करके लिखते हैं लोग सिंगार, क्या लिखते हैं, सिंगार। ऐसे लिखा है घृत, घृत माने क्या होता है दोस्तों, घृत माने हो जाता है घी, तो जो री है ना वो देखिए ई में चला गया, घृत माने घी। भातृ भार्या मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, भातृ यानी भार्या माने पत्नी होता है, भातृ माने भाई, भाई की पत्नी को भौजाई कहा जाता है। तो याद रखेगा, सीधा सीधा लोग यहाँ भौजाई कहते हैं, ठीक है, भौजाई कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, भौजाई, ठीक है। तो याद रखे दोस्तों, ये एक तरफ तत्सम है और एक तरफ इसका क्या बन गया, तद्भव बन गया। ऐसे दोस्तों एक लिखता है दोस्तों, याद रखेगा देवर, तो जो देवर शब्द है ना ये आपका तद्भव होता है, ठीक है। जब इसका चेंज करते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों द्विवर, क्या बन जाता है दोस्तों, द्विवर बन जाता है, तो ये आपका हो जाता है दोस्तों तत्सम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप एक एक चीजों को याद रखिए और देखिए, समझते चलिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं। कुछ और सवाल है, जैसे मान लीजिए कहीं लिख लिया मिट्टी, तो मिट्टी को क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका, क्या होता है दोस्तों, मृत्तिका मत करिएगा, मृत्तिका, तिका, तिका डबल तो रहेगा यहाँ पे, मृत्तिका। ऐसे लिखा दोस्तों घिन, घिन माने घी नहीं है, घिन माने लोग बोलते हैं ना बड़ा देख के घिन आ रहा है, तो घिन का तात्पर्य होता है दोस्तों घृणा, क्या होता है, घृणा। वो जो आप पीछे पढ़े दोस्तों, ये पढ़े हैं घृत, और घृत का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, घृत का तद्भव हो जाता है घी, ये हो जाएगा। ये जो आखिरी शब्द लिख रहा है दोस्तों दीठी, दीठी का क्या हो जाता है, दीठी का हो जाता है दृष्टि, क्या हो जाता है दोस्तों, दीठी का क्या हो जाता है, ये दृष्टि हो जाएगा। तो इसको भी देखिए अच्छे से, एक एक सवाल आप आराम आराम से पढ़ते चलिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नियम 5, नियम 5 क्या कहता है, करा विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे जब कभी कर्पूर लिखा जाता है ना, तो याद रखेगा कर्पूर सही मायने में एकदम सही कब लिखा जाएगा, ये ऐसे और ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कर्पूर, ये हिंदी में। लेकिन लोग इसका जब वो बनाए, मतलब तद्भव बनाए, तो लोगों ने कर्पूर को कपूर कर दिया, क्या कर दिया, कपूर। ये रियल में ऐसे थे, बाद में ऐसे हुए और अब ऐसे गए। ये दोस्तों ज्येष्ठ को लोग कर दिए जेठ, क्या कर दिए दोस्तों, जेठ, ठीक है। और ज्येष्ठ जब लिखा जाता है तो सही मायने में एकदम संस्कृत में जो लिखते हैं दोस्तों, इसमें हमेशा विसर्ग लगा होता है, ज्येष्ठ, ठीक है। तो याद रखेगा ऐसे, तो एक एक बातें आप समझिए। ये आपका था नियम 5, विसर्ग यानी कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो विसर्ग हमेशा क्या होता है दोस्तों, विसर्ग हमेशा तत्सम होता है, विसर्ग क्या होता है, तत्सम होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। एक एक सवाल ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सभी प्रश्नों का आपको सही सही जवाब भी देना। कुछ और चीजें सीखते हैं। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, कहीं छतरी वाला छ आ जाए तो छतरी वाला छ दो भागों में बढ़ जाता है, या तो ख बन जाता है और या तो छाता वाला छ बन जाता है। दोस्तों जो त होता है ये त बन जाता है, जो री होता है इसका भी रूप परिवर्तित। कहने का मतलब ये जो तीनों है दोस्तों, ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये तीनों जहां कहीं भी दिखेंगे तत्सम होंगे, क्या होंगे, ये तत्सम ही होंगे। इस बात को तो गांठ बांध ही लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसी से अर्धवर्ण बनता है, ठीक है, अर्धवर्ण आया दोस्तों र, ठीक है। इसी से दोस्तों य का बन जाएगा ज, य का ज, जो स और स है दोस्तों, इसका बन जाता है स और छ। तो याद रखिए ये सभी क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये तब देखिए बीच वाले तो तत्सम होते हैं, लेकिन ये जो बाहर वाले हैं दोस्तों, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके तद्भव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये आपके तद्भव पैदा हो रहे हैं यहां से, ठीक है। यह देखिए आपका तत्सम है, लेकिन ज क्या हो गया दोस्तों, ज आपका तद्भव हो गया, क्या। और चंद्र बिंदु मैंने पहले ही आपको बताया है कि चंद्र बिंदु जहां मिलेगा ये ऑटोमेटिक तद्भव होगा। आइए कुछ बहुत सारे सवालों को देखते हैं, ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे लिखा गेहूं, मैंने पढ़ाया था कि कहीं भी अगर आपको क्या मिल जाए, चंद्रबिंदु मिल जाए लिखा हुआ, तो जान लीजिएगा ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका तद्भव ही होता है, तद्भव होता है, ठीक है। फिलहाल हमको तत्सम तो जानना पड़ेगा, तो गेहूं का तत्सम होता है दोस्तों गोधूम, क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा गेहूं का तत्सम क्या होता है, गोधूम, ठीक है। इसी तरह दोस्तों याद रखेगा मुंह का दोस्तों क्या हो जाता है, देखिए मुंह, मुंह, मुंह को इंग्लिश में माउथ, मुंह को हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, मुख, क्या बोलेंगे दोस्तों, मुख, ठीक है, मुख, ठीक है। इसी तरह मूछ, 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 मूछ माने क्या होता है, ये मूछ ना, तो याद रखेगा मूछ को लिखा जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, लिखा जाता है दोस्तों स्मश्रु, क्या लिखते हैं दोस्तों, स्मश्रु, ठीक है। स्मश्रु पढ़ते हैं दोस्तों मूछ को, ठीक है। गांव को दोस्तों क्या पढ़ते हैं दोस्तों, गांव का तत्सम होता है दोस्तों ग्राम, क्या, ठीक है, याद रखेगा। व्याघ्र जो लिखा दोस्तों, व्याघ्र में व्या मत करेगा दोस्तों, यहां लोग लिखते हैं ब्या, ब्या, ठीक है। तो व्याघ्र का हो जाता है व्याघ्र, क्या हो जाता है दोस्तों, व्याघ्र हो जाता है। जैसे आम का
आम्र हो जाता है, वैसे ही ऐसे दोस्तों जो भौं लिखा है, ये भौहें जो होती है ना, भौं का दोस्तों क्या हो जाता है, भौं का भ्रू हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, भौं का ऐसे भ्रू कर लीजिएगा, भ्रू, ठीक है। ऐसे नाक का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो नाक का हो जाता है दोस्तों नक्र। ऐसे याद रखिए कर्ण लिखा है दोस्तों, तो ये आपका तत्सम है। कर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, कान हो जाता है। दोस्तों अगर कहीं हाथ लिखा हुआ है तो हाथ मत करिएगा दोस्तों, हस्त करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, हस्त, ठीक है। याद रखिएगा हस्त आपका क्या होता है दोस्तों, तत्सम होता है, लेकिन हाथ आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका तद्भव हो जाता है, ठीक है। ये आपका तद्भव हो जाता है। तो इस बातों को आप देखते चलिए और समझते चलिए, ये सभी के सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारी चर्चाएं होंगी तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करूंगा। कुछ और बताइए दोस्तों, जैसे लिखा है भाद्रपद, तो भाद्रपद, ये देखिए द्रव की जो मात्रा लगती है सब तत्सम में ही लगता है। भाद्रपद का क्या हो जाता है दोस्तों, भादव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, भादव, ठीक है। भादव, कुआर, कार्तिक, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। गृध दोस्तों जो होता है दोस्तों, ये गिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, गृध का गिद्ध हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है गिद्ध, ठीक है, गिद्ध हो जाता है। कभी गिद्ध ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी दोस्तों गिद्ध आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आम्र का क्या हो जाता है दोस्तों, आम्र का आम हो जाता है। इसी तरह युग का क्या हो जाता है दोस्तों, युग का जुग हो जाता है। बताया था ना कि याद रखेगा य का हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों, ज हो जाता है, ठीक है, ज। तो युग का जुग बन गया। युवा का क्या बन जाता है दोस्तों, युवा, युवा माने जो युवक है, युवा, युवा का दोस्तों जुआ बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा इसी से बन जाता है जवान, ठीक है, युवान, जवान। षष्ठ, देखिए खटकोड़ वाला स आया ना, मैंने पढ़ा था खटकोड़ वाला स कभी भी याद रखिए हमेशा तत्सम में आता है। बड़ा स भी कहां आता है दोस्तों, ये भी आपका तत्सम में आता है, लेकिन छोटा सा जो होता है दोस्तों याद रखेगा ये आपके तद्भव में आता है। जब ये षष्ठ बनता है ना तो याद रखिएगा षष्ठ का छठा बन जाता है। क्या बन जाता है, छठा, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप देखिए ध्यान से और समझिए। आइए कुछ प्रैक्टिस दोस्तों और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो पाए। मान लीजिए आशीष लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आशीष में यहां स पे ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। शिष्य दोस्तों याद रखेगा शिष्य में ये खटकोड़ वाला स आता है तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। इस बात को आप समझिए। तो दोस्तों तत्सम तद्भव का कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान रहेंगी। फिलहाल आज के लिए दोस्तों क्लास तो फिलहाल समाप्त होती है। अगली क्लास में इसके आगे का अपडेटेड वर्जन मैं आप सभी के बीच में लेके आऊंगा, फिर आप उसे पढ़िएगा, तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप देखते चलिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आके लोग क्लास ज्वाइन करें।